नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती है। जो खबर कोई नहीं बताएगा वो खबर हम आपको बताएंगे। खबर साहिबगंज जिले में राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई है। अब राजनीतिक उठापटक कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है। व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जेएमएम के सचिव विनोद पांडे द्वारा जारी एक लेटर पैड खूब वायरल है। इस वायरल लेटर पैड में बरहेट विधानसभा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय समिति सदस्य राजा राम मरांडी को 6 साल के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर देने का आदेश मिला है। आदिवासियों के बीच अच्छी राजनीतिक और सामाजिक पैठ रखने वाले राजा राम मरांडी के संबंध सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर अचानक से जेएमएम के नेतृत्व द्वारा राजा राम मरांडी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना संथाल परगना क्षेत्र के राजनीतिक लोगों और कई संगठनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस निष्कासन को लेकर कई तरह की संभावनाओं पर भी चर्चा तेज है और कई राजनीतिक धुरी अपनी बिसात बिछाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि बीजेपी अब राजा राम मरांडी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग राजा राम मरांडी से संपर्क कर रहे हैं। निष्कासन के अपमान का बदला सड़क में उतर कर ले सकते हैं राजा राम, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। एक अति महत्वपूर्ण सूत्र का मानना है कि बरहेट विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि रहे और वर्तमान केंद्रीय समिति सदस्य रहे राजा राम मरांडी आने वाले कुछ दिनों में अपने समर्थकों और आदिवासी संगठनों के बैनर तले सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे। निष्कासन के अपमान का बदला सड़क पर रैली और आंदोलन करके ले सकते हैं राजा राम मरांडी। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर कर जिन लोगों ने उनके साथ षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ राजा राम आवाज बुलंद करेंगे। राजा राम मरांडी की अगुवाई में किए जाने वाले आंदोलन में बरहेट, बोरियो, सुंदर पहाड़ी, लिट्टीपाड़ा, पतना, बरहरवा, मंडरो, हिरणपुर, तालझारी सहित कई क्षेत्रों से राजनीतिक लोग, आम नागरिक, आदिवासी संगठन और सामाजिक संगठन इनको समर्थन दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि राजा राम मरांडी संथाल समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। राजा राम की लोकप्रियता उनके निष्कासन की वजह बनी, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां पर बाबा गुट जो चलता है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। संथाल परगना प्रमंडल में राजनीति की गहरी जानकारी रखने वाले एक सूत्र बताते हैं कि बरहेट विधानसभा सहित पूरे साहिबगंज और पाकुड़ जिले में इन दिनों राजा राम मरांडी एक अच्छी राजनीतिक हस्ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आम कार्यकर्ता से बरहेट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि तक का सफर तय करना और फिर केंद्रीय समिति का सदस्य बनना उनके राजनीतिक दिलचस्पी और ललक को स्पष्ट करता है कि राजा राम मरांडी पार्टी के एक दायित्ववान और मेहनती कार्यकर्ता है। संथाल परगना प्रमंडल क्षेत्र के राजनीतिक जगत में इन दिनों राजा राम मरांडी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। आदिवासियों और गैर आदिवासियों का समर्थन भी मिल रहा था और थोड़ा मोड़ा नहीं, उन्हें यह समर्थन खुलकर मिल रहा था। बरहेट विधानसभा सहित आसपास के विधानसभा क्षेत्र के लोग भी सुख दुख में इन्हें बुलाते थे। आम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध होने के कारण राजा राम मरांडी की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इसे बाबा गुट से आने वाले लोग भविष्य में राजनीतिक खतरे के रूप में देख रहे थे। बाबा गुट पिछले कुछ महीनों से असुरक्षित महसूस कर रहा था और इसी वजह से षड्यंत्र के तहत जेएमएम शीर्ष नेतृत्व को पहले बरगलाया गया और उसके बाद राजा राम मरांडी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि बाबा गुट को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस हुआ था जब पिछले दिनों साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र में बालू लदा हाईवा दुर्घटना में पलट गया था, जिसके बाद थाना प्रभारी ने हाईवा मालिक को ही हाजत में कैद कर दिया था, जिसकी सूचना राजा राम मरांडी को मिली। राजा राम तालझारी थाना पहुंचे और थाना प्रभारी द्वारा हाईवा मालिक के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर सवाल जवाब कर दिया। हाईवा मालिक को हाजत से आजाद कर अपने साथ लेकर चले गए थे राजा राम मरांडी, जिसके बाद इस घटनाक्रम की जानकारी बाबा गुट को लगी तो वो बाबा गुट असुरक्षित महसूस करने लगा और ये स्वाभाविक भी था। खैर, ये सब राजनीतिक जो चल रही है इन सब के बीच
एक बहाना यह भी था कि राजा राम मरांडी का मोबाइल खराब हो गया और यही उनका गुनाह हो गया। पिछले दिनों एक बाबा गुट या कहें कि खुद बाबा जो है राजा राम मरांडी से राजधानी में इन दोनों की मीटिंग हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद राजा राम मरांडी घर वापस भी आ गए, लेकिन इसी बीच उनका मोबाइल खराब हो गया, जिस वजह से बरहेट पहुंचने के बाद उनका संपर्क बाबा से नहीं हो पाया था। और यही संपर्क नहीं होने की वजह से जेएमएम के नेतृत्व ने आशंका व्यक्त की, जिसका फायदा बाबा गुट के लोगों को मिल भी गया और शीर्ष नेतृत्व को राजा राम मरांडी के विरुद्ध बरगलाया गया और पार्टी से निष्कासन तक का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि राजा राम मरांडी ने अब नया मोबाइल खरीद लिया है, तो अब जितना चाहे उनसे संपर्क किया जा सकता है। संथाल परगना में संथाल जनजाति की राजनीति अब तेज होने वाली है। संथाल परगना के साहिबगंज जिले में इन दिनों बाबा गुट का प्रशासनिक दबाव और अफसरों में हस्तक्षेप हर चौक चौराहे में चर्चा का विषय बना हुआ है। आम खास राजनीति के अलावे दबे जुबान में हर पदाधिकारी और अधिकारी बताते हैं कि जिले में बाबा का ही बाहुबल बोलता है और बाहुबल का धौंस चरम पर है, जिस कारण हर सरकारी या सामाजिक कार्य करने से पहले बाबा तंत्र के बाधा को आपने अगर पार नहीं किया तो वो काम नहीं होगा, जिस कारण विकास के नाम पर कमीशन खोरी और अफसरों की मनमानी बढ़ गई है। हालांकि राजा राम मरांडी को जेएमएम से निष्कासित किए जाने के बाद साहिबगंज जिला सहित पूरे संथाल परगना में संथाल जनजाति की राजनीति और वर्चस्व वापस संथाल राजनेताओं और नेताओं के हाथ में आने की वो जो कोर और कसर है वो दिख रही है। जेएमएम के आखिरी संथाल किलेगार के रूप में राजा राम मरांडी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके निष्कासन के बाद संथाल परगना प्रमंडल के सभी संथाल नेता वापस एक प्लेटफॉर्म पर आने के मूड में दिख रहे हैं। कुछ सूत्र की माने तो साहिबगंज जिले में राजमहल सांसद विजय हांसदा, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन और राजमहल विधायक एमटी राजा भी अलग गुट के रूप में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या राजा राम मरांडी एक नए राजनीति की शुरुआत संथाल में करने वाले हैं? चूंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजा राम मरांडी एक संथाल नेता है और संथाल नेता को गैर संथाली नेताओं के द्वारा दबाए जाने का मामला अब संथाल में तूल पकड़ सकता है। जेएमएम के संथाली चेहरे के रूप में एक बड़े झंडा बरदार थे राजा राम मरांडी, और अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजा राम मरांडी के खेमे में जेएमएम के कई स्थानीय नेता भी उनके साथ लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आने वाला समय ये जो संथाल राजनीति है संथाल के इलाके में, यहाँ पर बहुत कुछ दिखाने वाला है।